दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की 5 ऐसी निवेश योजनाओं के बारे में जिन पर सरकार टैक्स में छूट प्रदान करती है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में हैं और आईटीआर फाइल करते हैं, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आयकर टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त करने के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस की इन 5 योजनाओं में सुरक्षित निवेश करके आप इनकम टैक्स में भी छूट प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 जो निवेश योजनाएं कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। यह वीडियो उन निवेशकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए विभिन्न सुरक्षित सरकारी निवेश योजनाओं की तलाश में रहते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको डाकघर की इसी तरह की 5 सरकारी योजनाओं के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे जिनमें आप निवेश करके आयकर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब यह जानते हैं कि वह 5 सरकारी निवेश योजनाएं कौन कौन सी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सरकार जो है लंबी अवधि की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए डाकघर योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के निवेशकों को आयकर की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। भारतीय डाक विभाग निवेशकों के सुरक्षित निवेश के लिए विभिन्न विकल्पों की पेशकश करता है। आइए अब बात करते हैं उन निवेश योजनाओं के बारे में जिन पर सरकार निवेशकों को आयकर की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट का लाभ प्रदान करती है। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ के बारे में, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको लोक भविष्य निधि खाता भी कहा जाता है। यह पीपीएफ के नाम से ज़्यादा मशहूर है। इसलिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है एक प्रकार का ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो अपने जो उपयोगकर्ता को पर्याप्त धनराशि जमा करने में सक्षम बनाता है। पीपीएफ पर वर्तमान में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर जो है 7.1% वार्षिक है। इसके अतिरिक्त पीपीएफ योजना जो है 3 गुना टैक्स का लाभ प्रदान करती है, अर्थात यह EEE कैटेगरी के अंतर्गत आती है, यानी कि एग्जेम्पशन। जब आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो आपको जो है टैक्स की छूट प्राप्त होती है। इस पर जो ब्याज कमाया जाता है, आपको जो ब्याज मिलता है उस पर भी इनकम टैक्स की छूट होती है, तथा मैच्योरिटी पर जो भी अमाउंट मिलती है वह भी इनकम टैक्स से जो है फ्री होती है। इसलिए यह इसको जो है EEE कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के अनुसार योजना में अधिकतम आप जो है 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, यानी कि आप 1.5 लाख रुपए तक का योगदान किया जा सकता है। इस निवेश स्कीम पर मैच्योरिटी राशि पर भी टैक्स में छूट मिलती है। इस योजना पर यानी कि पीपीएफ पर डिटेल में वीडियो बना करके जो है इस यूट्यूब चैनल पर हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल पर आप जो है उस अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जी हाँ, जिसको SSY या SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता जो है 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका के नाम खोला जा सकता है। बालिका के 18 साल की होने के बाद बालिका को जो है उस खाते का स्वामित्व मिल जाता है, मतलब उसके 18 के बाद बालिका जो है खुद मैच्योरिटी के बाद मेजर होने के बाद बालिका खुद उस खाते का संचालन कर सकती है। सारा पूरा अधिकार जो है उसी को मिल जाता है। इस योजना पर वर्तमान में जो ब्याज की दर दी जा रही है वह 8% है। जी हाँ, 8% ब्याज की दर वर्तमान में 1/4/2023 से इस पर ब्याज की दर 8% है। योजना में शामिल होने के लिए, इस योजना में खाता खुलवाने के लिए कम से कम 250 रुपये का जो है आपको प्रारंभिक निवेश करना होता है। 250 रुपये से खाता खुलता है, जबकि एक वित्तीय वर्ष में आप मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं, तथा इस योजना में आप 1.5 लाख रुपए तक की कर में छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना वित्तीय बचत के अलावा आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 80C के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट प्रदान करती है। SSA सुकन्या समृद्धि योजना पर डिटेल में वीडियो बनाकर ऑलरेडी जो है हमने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जिसको SCSS अकाउंट यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के नाम से भी जाना जाता है। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी सेवानिवृत्त व्यक्ति जो रिटायर्ड पर्सन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकता है। इस योजना में जो है न्यूनतम जो निवेश राशि है 1000 रुपये है और अधिकतम निवेश जो है 30 लाख रुपए तक कर सकते हैं। 3 साल की ये जो 5 साल की जो मैच्योरिटी वाली स्कीम को जो है आप अगले 5 साल तक फिर दोबारा से रिन्यू करवा सकते हैं, या इसको जो है अगले 3 साल के लिए आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर जो है केंद्र सरकार प्रति वर्ष जो है अब ये 8.2% की दर से जो है ब्याज दे रही है। 1/4/2023 से सीनियर सिटीजन स्कीम पर 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक योजना पर जो है योजना में जो निवेशक जो है आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 80C के तहत जो है कर में जो है छूट प्राप्त करता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट स्कीम यानी कि टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जो कि 5 ईयर TD है। इसमें डाकघर की ओर से जो राष्ट्रीय बचत टर्म डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, इसमें खाता खोल करके निवेश किया जा सकता है। इस योजना में न्यूनतम निवेश राशि 1000 रुपये है और अधिकतम निवेश पर कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी सीमा नहीं। आप इसमें कितना भी जो है पैसा जमा कर सकते हैं। योजना के जो खाता धारक हैं उनको सालाना वार्षिक आधार पर जो है 7.5% की दर से ब्याज का फायदा मिलता है। और यह जो है 1961 की आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जो है टैक्स कटौती का लाभ भी मिलता है, लेकिन यह केवल 5 साल 5 ईयर TD यानी कि 5 साल के लिए जो जमा करते हैं 5 ईयर टर्म डिपॉजिट के ऊपर ही यह लागू होती है। बाकी 1 ईयर TD, 2 ईयर TD और 3 ईयर TD पर टैक्स में कोई छूट नहीं है। अब बात करते हैं NST के बारे में, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। जी हाँ, 1/4/2023 से वर्तमान में इसकी ब्याज दर जो है 7.7% है, जो कि 5 वर्षीय जो निवेश योजनाएं हैं जितनी भी उसमें सबसे अधिक है। NST में जो जमा किया गया पैसा है उस पर सरकार द्वारा सेक्शन 80C के तहत कर में छूट प्रदान की जाती है, लेकिन यह छूट जो है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक के NST पर ही मिल सकती है। यह छूट जो है सेक्शन 80C के तहत छूट पाए गए अन्य सभी निवेशों को मिला करके दी जाती है, जैसे EPF, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स वगैरह सभी योजनाओं में प्राप्त जो टैक्स की छूट को मिला करके कुल जो है टोटल 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए तक के हिस्से पर आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी सरकारी जो है डाकघर निवेश योजनाओं के बारे में, डिटेल में जानकारी, जिन पर जो सरकार जो है निवेशकों को टैक्स में जो है आयकर की सेक्शन 80C के तहत जो है 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्रदान करती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको थोड़ी सी भी से जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस योजना के संबंध में या इन टैक्स बेनिफिट के संबंध में आपका कोई डाउट्स या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।